हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हूं और यहां काम हो रहा है एमएस फॉर्मवर्क का। आप देख रहे होंगे हमारी इस वीडियो में कि यहाँ जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, एमएस फॉर्मवर्क का काम हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं जो भी है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ये सारा चीज, सारा सेटअप रहता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात देने वाली क्या ध्यान है कि इसमें जो लगेंगे, इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मवर्क होता है वो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है तो शटरिंग होता है, फिर सेंटरिंग होता है, फिर स्टेजिंग होता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा। शटरिंग मेरा क्या कहलाता है, जो भी हमारा जो वर्टिकल्स मेंबर जैसे कि कॉलम में हमारे जो भी लगेंगे वो मेरा शटरिंग कहलाएगा। और ये जो आप स्लैब के नीचे देख पा रहे होंगे ये मेरा कहलाता है सेंटरिंग। और इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टेजिंग। इतना तो आपको पता होगा आप अगर हमारे सिविल गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं तो। आज मैं एमएस फॉर्मवर्क के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसमें जो सीट यूज होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक छोटे छोटे से पैनल यूज हो रहे हैं। यहाँ ये जो देख रहे होंगे ये जो है इसको कहते हैं पैनल। ये एमएस पैनल है। ये जो पैनल बना होता है इसकी जो साइज होती है जनरली आपको 3 साइज में उपलब्ध होगा। ये 1 फीट बाय 3 फीट का हो सकता है, ये 1.5 फीट बाय 3 फीट का होगा, और 2 फीट जो कॉमनली यूज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे वो होता है 2 फीट बाय 3 फीट का। आप एमएम में चेंज कर सकते हैं। 600 mm बाय 900 mm का इसका स्टैंडर्ड हाइट हो, मतलब इसका जो साइज होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम कोई भी चीज यूज करें तो इतना छोटा छोटा प्लेट क्यों बना रहे हैं। हमारा जो साइज है, जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि ये है कितना 2 फीट बाय 3 फीट का हमने बताया। अब साइज बहुत बड़ा यूज हो रहा है। देखिए होता क्या है कि एमएस फॉर्मवर्क जो है, ये एमएस सीट जो है, इसका अगर हम ज्यादा लार्ज साइज बनाते हैं तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसको क्या होगा, कैरी करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। हम कैरी नहीं कर पाएंगे इसको ले जाना। अगर हम कैरी कर भी लेते हैं तो इसको हम जब ये शटरिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमको मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा इसको उठाने और ले जाने के लिए। तो क्या ये संभव है? क्या जिस तरह से हम लकड़ी के फॉर्मवर्क जो प्लाई का फॉर्मवर्क यूज करते हैं, जो जिसकी साइज होती है 4 बाय 8 का, वो यूज कर पाएंगे क्या हम? यहाँ नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ साइज तो बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पैनल साइज में होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आसानी से कैरी कर पाते हैं, है ना। अब आते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ एक लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं टेलीस्कोपिक प्रॉप्स। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेलीस्कोपिक प्रॉप्स। ये प्रॉप्स जो होता है जनरली, ये अगर 2 मीटर का है, 2 मीटर का ऐसे है तो इसको खोलने के बाद 2.5 मीटर का हो जाएगा। इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके डिफरेंट साइज होते हैं। अब जो ये टेलीस्कोपिक प्रॉप्स है, जैसा कि हमने आपको बताया, अब इस टेलीस्कोपिक प्रॉप्स का आपको डायमीटर की अगर बात करेंगे तो इसका जो डायमीटर होगा वो 48.3 से इसका 63.3 के अराउंड होता है इसका डायमीटर। इंटरनल डायमीटर हमने और एक्सटर्नल दोनों की मैं बात किया कि जो इतना डायमेंशन होता है, कितना 48.3 से 63.3। जो मैंने इसके डायमीटर की बात की, इसकी लेंथ ये घट बढ़ सकता है। और इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉप्स है इसका फायदा क्या है मैं ये बताता हूँ। आप देखे होंगे कि लकड़ी या बम्बू का जो फॉर्मवर्क में ये प्रॉप्स की जो यूज की जाती है उसको हम एरा टेरा लगाते हैं, टेरा करके लगाते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक साइज पे अलग अलग होता है तो उसको हम एडजस्ट करके लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा चीजें नहीं होती। इसमें क्या करना होगा कि इसको जब भी हम लगेंगे तो एकदम वर्टिकल, चूंकि हमारा कहता है कि जो प्रॉप्स लगाना चाहिए एकदम वर्टिकल सपोर्ट्स होना चाहिए, उसको टेढ़ा नहीं लगाना चाहिए कभी भी। इस बात का ध्यान रखें आप। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे इसमें एकदम पूरा का पूरा सबका सब सीधा है। क्यों सीधा है? क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया टेलीस्कोपिक प्रॉप्स है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ जो है घटाने और बढ़ाने का सिस्टम दिया गया है। अब इसके बाद इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ कुछ चीजें और जहाँ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे होंगे इसके जस्ट नीचे एक जैक टाइप का लगा हुआ है। आप इधर दिखाइएगा 1 मिनट। यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह का जो स्पैन है हमारा स्लैब के जस्ट नीचे ऐसा ही कुछ लगा हुआ है। तो जो ऊपर प्लेट लगाएंगे, एमएस प्लेट जब हम ऊपर लगाते हैं, एमएस प्लेट जब हम ऊपर लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि उसके सपोर्ट के लिए तो चाहिए। जिस तरह से हम वहाँ बैटन या रनर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हम किसकी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ करते हैं हम एक्रो स्पैन का। ये जो स्पैन दिख पा रहा होगा आपको इस वीडियो में, ये जो आप दिख रहे हैं ये वीडियो में, ये एक्रो स्पैन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्रो स्पैन। ये एक्रो स्पैन ये बढ़ घट सकता है, इसको बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली 3 मीटर का भी आता है, 2.5 मीटर का भी आता है, और इसको हम बढ़ा के घटा बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज में आता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें।
क्लियर है? ये इसका क्या इस्तेमाल होता है, हम जब ऊपर से प्लेट लगाएंगे स्लैब का तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज ए कैसे रनर या बैटन के तरह। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज जरूर समझ पाए होंगे कि एमएस फॉर्मवर्क में जो यूज होते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है और उसका किस तरह से प्रॉपर यूज होते रहता है। अगर आप भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं या इस तरह की ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ। हमारा टोल फ्री नंबर है 9111001234। जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।